नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर नंबर 22 में। और आज हम देखने जा रहे हैं कुछ नए शब्द वोकेबलरी सेक्शन में। और टॉपिक जो हमारा अगले लेक्चर में था वही है मैं अंग्रेज़ी ऑनलाइन कैसे सीखता हूँ, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे अगले लेक्चर में। और इस लेक्चर में हमने ट्राई किया है कि आपको जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी देना है वो अच्छे से कैसे दिया जाए, वो कैसे आप लिख सकते हैं, कैसे उनकी मदद से वो पैसेजेस तैयार कर सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन अभी आपको आज मिलने जाने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें भी सपोर्ट रहेगा और आप भी कोई लेक्चर मिस नहीं करोगे तो अच्छी ही बात है। वैसे तो आइए आगे बढ़ते हैं वोकेबलरी सेक्शन में। और उसमें हम जो अभी शब्द नए नए आ रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ये जो टॉपिक आज का है हमारा और अगले लेक्चर का जो टॉपिक है हमें लिखना और बोलना है जो आगे जाकर, उसके बारे में जो वोकेबलरी है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ यहाँ पर। और देख सकते हैं आपकी ये वोकेबलरी ना सिर्फ इस टॉपिक में काम में आएंगी लेकिन आगे जाकर भी बहुत काम में आ सकती है दोस्तों। कहीं भी काम में आएगी, कब काम में आने वाली है वो हमें पता नहीं है। प्रोनाउंसिएशंस भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा दोस्तों, आपको और वोकेबलरी लिस्ट में, शब्दों के लिस्ट में नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ। जो दोस्त हमारे आज ही जुड़े हैं हमारे चैनल पर और वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे लेक्चर्स आप अगर पहले से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप अलग अलग भाषाओं के सेक्शन में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं आप। जैसे कि हम अभी हिंदी में सीख रहे हैं तो आप हिंदी प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी में सीखे वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर आप लेक्चर नंबर 1 से शुरू कर दीजिए। रोज़ एक लेक्चर देखिए, आप उसको बार बार देखिए, उसकी नोट्स बनाइए और जो लेक्चर्स के दरमियान हमने इंस्ट्रक्शन दी है उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए, नए नए सेंटेंसेस बनाइए, नियमों को याद रखिए, स्पेलिंग्स याद रखिए। फिर उनको याद रखते हुए दूसरे दिन दूसरा लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल है ही आपको, लेकिन एक दिन एक ही लेक्चर, आज पहला लेक्चर नंबर 1 देखा है तो कल लेक्चर नंबर 2 ले ले। और थोड़ा सा बोरिंग लगे लेकिन वही लेक्चर आप रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार देखें, क्योंकि ये आपकी नींव होने वाली है। अगर नींव आपकी पक्की रहेगी तो आपका मकान कितना भी बड़ा होगा वो टिक सकेगा। यहाँ पर मकान की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि हम इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में ही सोचकर बोलना, वो हमारा उद्देश्य है, वो हमें सीखना है, तो वो आप हासिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों आज की वोकेबलरी की बात करें तो स्क्रीन पर आप दूसरा लिस्ट देख रहे हैं अभी। तो ये सभी शब्द आज के टॉपिक में, तो जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है टाइटल में, मैं ऑनलाइन अंग्रेजी कैसे सीखता हूँ, वो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है या लिखना है पहले तो इन सभी शब्दों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और आप शांति से देखिए यहाँ पर और अपनी नोट्स बनाइए। नोट्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर वही काम में आने वाली है। आप अच्छे से अच्छा इंग्लिश सीख सकते हैं, यहाँ पर बोलना लिखना सब कुछ सीख पाएंगे, है ना। आपको बने रहना है, आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इन शब्दों को तैयार करने की बात कई बार पिछले इससे पहले के एक टॉपिक में जो बोलना और लिखने का टॉपिक जो प्रैक्टिस सेशन था माय डेली रूटीन का, उसमें हमने वोकेबलरी जो टेक्स्ट दिया था उसके अंदर ही डाल दिया था अंत में, लेकिन कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पर ये वोकेबलरी सेक्शन अलग से दिया हुआ है। तो आप समझिए कि वो आपकी सहूलियत के लिए है, अच्छा है। और जिनको किसी प्रोनाउंसिएशन या और किसी वर्ड में तकलीफ़ है, कोई डिफ़िकल्टी है, वो हमें कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कीजिए, हम तुरंत ही आपको उसका जवाब देंगे और आपका जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन लाने का ट्राई करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा लिस्ट है वोकेबलरी का, वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हाँ, तो कुछ फ्रेजेस भी होते हैं जैसे सीखने को मिलना, जानने को मिलना, देखने को मिलना। तो उनमें क्या करना है, तो वो 2 वर्ब है एक्चुअली, सीखना और मिलना दोनों 2 क्रियाएं हैं। उनको आप गेट टू लर्न, गेट टू नो, गेट टू सी ऐसे तैयार कर सकते हैं, है ना। तो कुछ वर्ड्स, कुछ वोकेबलरी ऐसे होती है जो फ्रेजेस में होती है
वो भी हमें याद रखने हैं। कभी भी उनका उपयोग आ सकता है, कभी भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जो आपको टॉपिक तैयार करना है उसके लिए जो शब्दों की ज़रूरत है, जो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, कई इजी वर्ड भी है वैसे, उनको हमने रहने दिया है, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है हमने, तो वो आपको अपने आप लिखने हैं। लेकिन फिर भी अगर उनमें से भी कोई डिफ़िकल्टी है, आपको कोई मीनिंग आपको नहीं पता है किसी हिंदी वर्ड का इंग्लिश में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जैसे ही मैं वो देखता हूँ आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई करूँगा। और बने रहिएगा दोस्तों। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और 01 यानी लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत कीजिए, रोज़ एक लेक्चर ले लीजिए। तो दोस्तों, आज आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।